नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं यशपाल सिंह और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। This news is brought to you by Shivalik Industries, best quality apple trays. सिरमौर में धाटीदार के थाना मंदिर में निजी बस लुढ़की, चालक की मौत, 2 सवार घायल। फतेहपुर के खेर में चाचा ने मार डाला भतीजा, जमीनी विवाद के चलते अंजाम दी खूनी वारदात, आरोपी गिरफ्तार। मंडी में खुलेगी एनसीसी अकादमी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी जानकारी। 4500 छात्रों को मिलेगा फायदा। बिलासपुर को 50 लाख का इनाम, सुशासन सूचकांक में झटका पहला स्थान, मंडी दूसरे तो हमीरपुर तीसरे स्थान पर। एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन होंगे मेजर जनरल अतुल कौशिक, प्रोफेसर कमलजीत सिंह बनाए मेंबर। कोरोना वॉरियर्स होमगार्ड को नहीं मिला वेतन, ऊना में कोविड-19 ड्यूटी में मुस्तैद 147 गृहरक्षक मायूस। मुख्यमंत्री ने खतरे में डाला पूरा प्रदेश, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले, जयराम के दौरों से बड़ा कोरोना वायरस। और अब खबरें विस्तार से। सिरमौर जिला के धाटीदार में थाना मंदिर के पास वीरवार सायं एक निजी बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार वीरवार सायं 5:30 बजे नाहन भरोग बनेड़ी मार्ग पर थाना मंदिर के पास भूस्खलन से सड़क पर आए मलबे पर से निजी बस अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में बस चालक दर्शन सिंह निवासी क्यारी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा रक्षा देवी निवासी कटवाड़ी और वीर सिंह निवासी बांबी बनोत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही तहसीलदार ददाहू रमन ठाकुर घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। जिला कांगड़ा में जमीनी विवाद को लेकर चाचा ने भतीजे की हत्या कर दी। यह खूनी वारदात विधानसभा फतेहपुर के राजा के तालाब के खैर गांव की है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम 20 साल का अजय कुमार अपने माता पिता और बहन के साथ राजा का तालाब से अपनी गाड़ी में घर जा रहा था। घर के नजदीक ही चाचा ने रास्ते में बड़ी बड़ी लकड़ियां गिराकर रास्ता रोका हुआ था। इसी को लेकर उनमें कहासुनी हो गई। इस दौरान आरोपी चाचा ने अजय और उसके परिवार को पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट में अजय बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे नूरपुर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एएसपी दिनेश कुमार ने बताया, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हुआ क्या, मेरा भाई और परजाई और जो लड़का अजय कुमार है जिसकी डेथ हो गई, जो मारा था उन्होंने, जो बाजार गए थे कुछ सामान लेने की लड़की का रिश्ता किया था उन्होंने। तो वो चाचे हाड़े का लड़का, उसने क्या किया, रास्ते में 2 मुंड खड़े कर दिए और जैसे हमारा भाई नीचे उतरा, उसने लाठी की उसकी लात को मार दिया। उसके बाद वो छुड़ाने लगे, छुड़ाते जो लड़का था वो निकला गाड़ी से, उसको सर से पकड़ के सड़क में फोड़ के उसको मार दिया। लड़ाई रास्ते के लिए, रास्ता सरकारी है ये पहले भी हुई थी लड़ाई पहले नहीं हुई थी, लड़ाई एक बार पहले हुई थी। उनके पाप की मेरे पिताजी को उसने तब भी रास्ते के लिए उसकी टांग तोड़ी है एक जी। और जो मेरा छोटा भाई अजय कुमार है उसकी हत्या कर दी गई है। और मैं बस ये चाहता हूँ कि उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं घर पे नहीं था, मैं घर पे होता तो मेरा भाई आज जिंदा होता। कल शाम के वक्त हॉस्पिटल रहन से पुलिस चौकी रहन में इंफॉर्मेशन आई थी कि कुछ लोग जो है वो आपसी स्कफल में घायल होकर हॉस्पिटल में आए हैं, जिस पर पुलिस वहाँ गई थी। उसके बाद जो लोग स्कफल में वहाँ पे इंजर्ड हुए थे उनको डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल नूरपुर के लिए रेफ़र कर दिया था और हमारी पुलिस पार्टी उनको नूरपुर हॉस्पिटल लेके आई थी। जब वो नूरपुर हॉस्पिटल पहुँचे तो उनमें से एक व्यक्ति जिसका के नाम अजय कुमार है और उसकी उम्र 21 वर्ष के करीब है, वो मृत घोषित कर दिया गया। उसके उपरांत जो उसके परिजन थे, उसके फादर का स्टेटमेंट पुलिस ने लिखा है और उसके फादर के स्टेटमेंट के ऊपर थाना नूरपुर में 302 के तहत केस रजिस्टर कर दिया गया है। और उसके फादर, डिसीज्ड के फादर और उसकी मदर जो भी उस स्कफल में घायल हुई थी, उनका भी मेडिकल करवाया गया है।
और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने एफएसएल की टीम को भी बुलाया है। आज एफएसएल की टीम भी मौका कर दी है, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिसके भी खिलाफ हमारे पास सबूत आएंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए 2 और एनसीसी बटालियन को मंजूरी देने के अलावा 3 कंपनियों को बटालियन में बदलने की मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश के लगभग 4,500 छात्र लाभान्वित होंगे। ये बात मुख्यमंत्री ने ग्रुप कमांडर एनसीसी शिमला, ग्रुप ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर और कर्नल सुरेश भिक के साथ बातचीत में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी में स्थापित होने वाली एनसीसी अकादमी को भी मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार द्वारा मंडी में इस अकादमी की स्थापना के लिए भूमि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के दौरान एनसीसी कैडेट्स का स्वैच्छिक योगदान सराहनीय था, जो युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने और उन्हें प्रेरित करने के लिए एनसीसी की ताकत को दर्शाता है। सुशासन सूचकांक में बिलासपुर जिला फर्स्ट निकला है। जिले को सरकार ने 50 लाख इनाम भी दिया है। मंडी जिला दूसरे और हमीरपुर जिला तीसरे स्थान पर रहा। वीरवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तीनों जिलों को अवार्ड बांटे। बिलासपुर जिले ने हिमाचल प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक वार्षिक रिपोर्ट 2019 में व्यापक 7 विषयों, 18 केंद्र बिंदुओं तथा 45 संकेतकों पर 75.8% आंकड़े हासिल कर 50 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। मंडी जिले ने 70.2% हासिल कर 35 लाख का दूसरा पुरस्कार और हमीरपुर जिले ने 64.5% हासिल करके 25 लाख का तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन पद पर नाहन से संबंध रखने वाले मेजर जनरल रिटायर अतुल कौशिक को नियुक्त किया है, जबकि मेंबर के पद पर हमीरपुर से प्रोफेसर कमलजीत सिंह को नियुक्ति दी गई। ये आदेश वीरवार को हुए। प्रोफेसर कमलजीत सिंह एचपीयू में लॉ विभाग में तैनात हैं। इनकी नियुक्ति से आगाम फिर से काम करना शुरू करेगा। आयोग का काम निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण एवं निगरानी का है। कोविड-19 के चलते विशेष ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवानों पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। कोरोना महामारी से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस कर्मचारियों के साथ विभिन्न स्थानों पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े करीब 147 होमगार्ड जवानों को 26 जून से लेकर 31 जुलाई तक वेतन नहीं मिल पाया है। ऐसे में परिवार सहित घर के खर्च चलाने के लिए जवानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इनमें से 100 जवान तो ऐसे हैं जो अपने गृह जिले सिरमौर से दूर ऊना में ड्यूटी पर तैनात हैं। आमजन में कोरोना योद्धाओं का दर्जा प्राप्त कर चुके होमगार्ड जवानों के लिए लाचार व्यवस्था परेशानी का सबब बन रही है। एक जैसी ड्यूटी देने के बावजूद पुलिस कर्मियों के मुकाबले होमगार्ड जवानों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इससे पहले कोरोना ड्यूटी में डटे होमगार्ड जवानों का वेतन प्रति माह पहली तारीख को बैंक खाते में डाल दिया जाता था। इस बार अगस्त महीना करीब आधा बीत चुका है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से जवानों को 26 जून से लेकर अभी तक का वेतन नहीं दिया जा सका है। हालात ये है कि होमगार्ड जवानों को इस माह घर के खर्च के लिए इधर उधर दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। डिप्टी कमांडेंट होमगार्ड धीरज शर्मा ने बताया, कोविड-19 ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवानों को वेतन न मिलने की वजह बजट जारी न होना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कांगड़ा दौरे के उपरांत जो मामले बढ़े हैं, उससे अब प्रदेश में भाजपा सरकार प्रायोजित कोरोना है। कांगड़ा दौरे के बाद जो हालात बने हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश की जनता से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। सीएम ने पूरे प्रदेश को खतरे में डाला है। ये आरोप नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान लगाए। कोरोना काल में सरकार ने जो काम किया है, तो क्यों ना सीएम व अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। मुकेश ने पूछा कि सीएम ने पहले वर्चुअल रैलियों में करोड़ों रुपए लुटाए, फिर ऑनलाइन शिलान्यास शुरू किए और अब दौरे शुरू किए। आखिर सरकार को किस बात का डर है? सरकार हर रोज यू टर्न लेती है। आखिर सरकार किस मंशा से काम कर रही है? सरकार धरातल पर नहीं, सिर्फ कागजों में काम कर रही है। बेरोजगारी के सवाल पर मुकेश ने कहा कि सरकार को जनता की चिंता नहीं है। सरकार ने नए मंत्री बनाकर रोजगार दे दिया है। यदि सरकार ने सच में कोई काम किया है तो विधानसभा का सत्र बुलाए। उन्होंने कहा कि अगर हवन हो सकते हैं, शिलान्यास हो सकते हैं और दौरे भी हो सकते हैं, तो विधानसभा सत्र क्यों नहीं हो सकता? यही एक स्थान है जहां सारा हिसाब होगा।